आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी ने सरकार के लिए आईना दिखाते हुए पूछा कि सरकार से जुड़े मंत्री तथा सरकार के से जुड़े जो भी अधिकारी हैं वह अपनी जिम्मेदारी के साथ वह सरकार के आर्थिक सलाहकार अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बताएं कि आखिर इतनी कमर तोड़ महंगाई में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के परिवार मात्र 9,000 रुपये में या फिर 10,000 रुपये में अपने परिवार कैसे चलाएं। दोस्तों, उन्होंने सरकार के लिए और भी बातें इस पटल पर कहीं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिस पर विक्रम सिंह जी ने स्पेशल कवरेज न्यूज के मंच पर कही। आज आरएसएस और भाजपा के लोग खुद पीड़ित है। बंद कमरों में इनसे बात कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं। ये गारंटी तो मोदी जी का शब्द है और गारंटी का मतलब तो हमें डिक्शनरी में मैंने जब खोजा तो गारंटी का मतलब आया गुमराह, धोखा, मूर्ख बनाना। तो मैं गारंटी शब्द वापस ले रहा हूं क्योंकि अब गारंटी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। इतनी गारंटी मिल गई है। अभी मैं पढ़ रहा था, इस देश के वित्त मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाए, हम भी ढोल लगा रहे पीटेंगे। अभी 5वीं है तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक क्या पा रहा है? 9,000। शिक्षा मित्र क्या पा रहा है? 10,000। कोई 23 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है। और आप तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो कौन सा तीर मार लोगे? कितना अनुदेशक को? तो ही जो हमारे मित्र कह रहे थे कि एक मिस्त्री किसी का घर बनाने आता है तो 21,000 से 24,000 रुपया महीना ले जाता है। 700 रुपया से 800 रुपया प्रतिदिन उसकी कमाई है। और एक मिस्त्री आता है वो 500 से 600, 500 ही रख लीजिए तो 15,000 ले जाता है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कितना ले जा रहा है? 9,000। शिक्षा मित्र कितना ले जा रहा है? 10,000। तो आप क्या व्यवस्था बनाए हो? और आप कहते हो 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी हो जाएगी, कुछ दिन में कहोगे पहली हो जाएगी, कुछ दिन में कहोगे अरे हम तो सबको पार कर गए। तो आप पार करते रहो ना, आप पार कर जाओ। जिस प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है वहां जाके बोरा में बोरा भर के रोजगार दे दोगे। अभी राजस्थान में सरकार नहीं है तो वहां बोरा में भर के रोजगार दे दोगे, रोजगार की लाइन लग जाएगी। अरे जहां सरकार है वहां आप क्या कर रहे हो? वहां के लोगों को पूछना चाहिए। जब राजस्थान में जाकर योगी जी भाषण देते हैं तो पूछना चाहिए राजस्थान के लोगों को कि योगी जी आप उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार देकर आए हैं, आपको बताना चाहिए। उस पर भी एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो आप कितना गुमराह करोगे, कितना लोगों को मूर्ख बनाओगे और अपने कर्मचारियों के साथ आप धोखा कर रहे हो। जनता तो बात की बात है, कर्मचारी तो सरकार का अंग होता है, उसके आदेश निर्देश का पालन करता है, आपकी योजनाओं को जनता के पास ले जाता है, आपकी योजनाओं को विद्यालय के बच्चों के पास ले जाता है। और जब उसके साथ आप वादा खिलाफी करोगे तो जनता के साथ क्या करते होगे ये तो इस देश की जनता जानती है। और यदि जानती ना होती तो जितना परेशान आजकल आप लोग हैं उतना परेशान नहीं होते। यदि आप 10 साल काम किए होते तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यही उत्तर प्रदेश में एक विधायक है बलिया में, वोट मांगने नहीं जाता। यही उत्तर प्रदेश में एक विधायक है प्रतापगढ़ में, वोट मांगने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता?
और इसी गोरखपुर में भी एक विधायक था, वो भी वोट मांगने नहीं जाता था। क्यों? जब आप 5 साल में काम किए रहोगे ना, जनता घर आकर बोरे में बोरे भरकर आपको वोट देगी। आज दौड़ना नहीं पड़ता। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर मिजोरम से लेकर तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश, जनता आपको घर बैठे जिताई होती। और आप जितना पैसा प्रचार में खर्च करते हो ना, इतना पैसा दीपावली का जो दीप चला 133 करोड़ बजट है ना सर, 133 करोड़। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 1 महीने का जो मानदेय पाता है वो 22 करोड़ है। आप बताइए, वो 133 करोड़ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को दे दिया गया होता तो क्या नुकसान हो जाता? क्या हो जाता? अनुदेशक क्या भी दिए जलते, शिक्षा मित्रों क्या भी दिए जलते, इनके भी बच्चे खुशी मनाते, इनके भी बच्चे मिठाई खाते। क्या किसी ने पूछा कि अनुदेशक के बच्चों को मिठाई मिली कि नहीं? शिक्षा मित्रों के बच्चों को मिठाई मिली कि नहीं? कैसे 9,000 में मिठाई आएगा? कैसे 10,000 में मिठाई आएगा? कोई बताएगा? इस देश के महामहिम बताएंगी, इस देश के प्रधानमंत्री बताएंगे, इस देश के गृह मंत्री जी बताएंगे, जो 850 रुपये बोतल के पानी पीते हो, बताएंगे 300 रुपया अनुदेशक पा रहा है, प्रतिदिन मेहनत करके 6 से 8 घंटा का मेहनत करता है, तब जाकर 300 रुपया, वो भी समय से नहीं। कोई बताएगा? इस देश का कोई सांसद बताएगा? इस देश के 10,000 लगभग विधायक हैं, क्या कोई विधायक बताएगा? किसी भी पार्टी के हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, जो मेरे अधिकार की बात करेगा वो हमारा है, जो हमारे अधिकार की बात नहीं करेगा वो हमारा नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, आप हमारी आवाज बनो, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, आप हमारी आवाज उठाओ, आप हमारी बात करो, तब मेरा आपसे संबंध है। कहावत है ना, उसमें जाके प्रिय न राम वैदेही, इसको राम और सीता प्रिय न हो उसको त्याग देना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं ऐलान करता हूं कि जिसको अनुदेशक शिक्षा मित्र, जो अनुदेशक शिक्षा मित्र को पसंद ना करे, जो अनुदेशक शिक्षा मित्र को प्यारा न लगे, उसको त्याग दो, चाहे वो कोई हो। मैं ऐलान करता हूं इसी चीज को। बहुत हो गया, बहुत हो गया। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ऐलान करेगा कि लखनऊ की सरजमी पर ये जो धारा 144 लगाए हो ना, जब से आए हो एस्मा लगा दोगे, धारा 144 लगा दोगे। अरे लोकतंत्र, कैसे लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसीलिए संविधान लिखा था कि आप जब चाहो, बताइए, जब देश गुलाम था उस समय गांधी जी सत्याग्रह कर लेते थे, उस समय दांडी यात्रा कर लेते थे। इस समय तो लग रहा है कि अंग्रेजों को भी आपने फेल कर दिया है। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई अपनी मांग को लेकर आवाज नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि धारा 144 लगा दोगे, एस्मा लगा दोगे कर्मचारियों पे। अरे मतलब सारे, और अपने लिए क्या है? अपने लिए क्या करते हो? सारी सुख सुविधा आपके लिए तो सब फील गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जनता की भी चिंता करो, कर्मचारियों की भी चिंता करो। आपके कर्मचारी हैं लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। उसके घर दीपावली में दिए जले कि नहीं दिए जले, इसकी चिंता नहीं किया आपने। उसके घर मिठाई आए कि नहीं आए, इसकी चिंता नहीं किए। उसके बच्चे फुलझड़ी जलाए कि नहीं जलाए, इसकी चिंता आपने नहीं किया। आप तो बयान दे दोगे, जले पे नमक छिड़कने की बात करते हो। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में जिसका योगदान है। अरे
मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्र विद्यालय में बकरी चरा रहा है क्या? नहीं घास काटने गया है क्या? वो विद्यालय के नौनिहालों के बेसिक शिक्षा का यदि आज भविष्य बन रहा है तो किसके बल पे बन रहा है? अनुदेशक शिक्षा मित्रों के बल पे बन रहा है। नहीं बन रहा है तो बताओ, एक स्टेटमेंट दो, बाहर करो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को। लेकिन आपको तो 9,000 में 10,000 में काम करने वाले लोग मिल गए हैं। तो इस प्रकार की बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं उदय सिंह की बात सुनूंगा क्योंकि मेरा आज